वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोदशौरभ समाहित योग चित्तम् हान्तुं त्रताप मनिषं मुनहंस सेव्यम् सन्मानसाल परपीत पराग पुंजम दूर्वादलज्ज चितनम करुणाग्य नेत्रम हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवम भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तात्र तात्र कृत मस्तकांजलिम वासवार पर पूरित लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुन गावऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के दाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पिछली कथा में आपको सुनाया था जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोय दयाल रघुराई। गिरजा सोए कृपाल रघुराई। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कथा का प्रारंभ है। और जो माता पार्वती ने प्रश्न किया था कि मुझे अभी थोड़ा भ्रम है, उसी भ्रम के निराकरण के लिए भगवान शंकर ने पहले भ्रम मिटाने का ही कार्य किया है। कहा मुझे यही तो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी है। एक बात न मोह सुहानी जदप मोह बस कहो भवानी तुम जो कहा राम को आना। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए पहले तुम्हारा हम भ्रम मिटाएंगे, कथा हम उसके बाद सुनाएंगे। क्यों ना, जब तक भ्रम नहीं मिटता है तब तक कथा फिर अच्छी कैसे लगेगी। क्यों? जब कथा में दृढ़ विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा ही नहीं होगी, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए विश्वास प्रथम है। और विश्वास होगा कैसे? जब भ्रम मिट जाएगा। जब तक ये भ्रम, ये संदेह बना रहेगा, ये मोह से तुम ग्रस्त रहोगे, तब तक तुम्हें कथा में विश्वास नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगी।
और जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर आनंद नहीं आएगा, और आनंद लोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, तो फिर इस भव सागर से कभी तर नहीं पाओगे, पार नहीं हो पाओगे। इसलिए भगवान शंकर साफ साफ कहते हैं, जासु कृपा भ्रम अस भ्रम मिट जाई। जो ये भ्रम है ना कि भगवान कौन है, क्या है, भगवान ने ऐसी लीला कैसे की है, क्या ये है क्या नहीं है, कौन है, जिस कौन की खोज कर रहे हो और कौन को भी जान नहीं पाओ, तो बस जान लो ये वही है राम जी, बस कोई नहीं है। इनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, ये वही राम जी है। सोय दशरथ सुत भगत हित कौशल पत भगवान, कोई और नहीं। ये वही राम जी हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं, किंतु परंतु भूल जाओगी कहीं ये वही है जगदात्मा प्राणपत रामा। आद अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। हे देवी, जिनका आद और अंत किसी ने प्राप्ति ही नहीं कर पाया, वेदों ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाकर उनका गान किया है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। सही तो वह भी नहीं बता पाए, पूर्ण रूप से तो वह भी नहीं बता पाए, उनको पूरा जान ही नहीं पाए। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं कैसे गाया है वेदों ने, वेदों ने फिर गा दिया कैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, और करे बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनो बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राह बिनु बास अशेषा। आस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नए बरनी। जो तुमने कहा है देवी, क्या राम वही ब्रह्म है? ये कौन ब्रह्म है जो अगुण है, अमान है, अज है, या ये दशरथ जी के यहां जन्म लेने वाले राम है? ये अलग है या वो अजन्मा राम अलग है? तुम किस राम का ध्यान करते हो देव महादेव? तुम उन अजन्मा निर्गुण निराकार निर्विकार उन राम का ध्यान करते हो, या ये दशरथ जी के यहां जन्म लेने वाले राम जी का ध्यान करते हो? शंकर जी कहते हैं मैं नहीं दशरथ जी का ध्यान करता, दशरथ जी के पुत्र का ध्यान करता। यही राम, यही अजन्मा है, यही जन्म ले रहे हैं, इनको कोई जान नहीं सकता। ये कैसे है? बिनु पद चले, ये ब्रह्म वैसा ही है, बिना पैरों के चलता है पर बिना पैरों के। सुने बिनु काना, बिना कानों के ही सुनता है। और करे बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कर्मों को करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, इसका मुख नहीं है, मुख रहित होकर भी सभी रसों का भोग करने वाला है ब्रह्म। वेदों ने ऐसा कहा है। अभिन्न वाणी बकता बड़ जोगी, बिना ही जिब्या के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता। तन बिनु परस
बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, नयन बिनु देखा, बिना ही नेत्रों के देखता भी है, और ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। ऐसी है गिरजा आशीष विभात अलौकिक करनी, इस ब्रह्म की अलौकिक करनी है, लौकिक नहीं है, अलौकिक। जो जगत के अनुसार की जाए उसे लौकिक कहते हैं, जो जगत में हो न सके वह अलौकिक होता है। भगवान के सारे कार्य अलौकिक है, भगवान स्वयं अलौकिक हैं, उनकी लीलाएं अलौकिक हैं, उनके वस्त्र अलौकिक हैं, उनका सब कुछ अलौकिक है, उनका धनुष, उनका बाण, उनका वही बात, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हास्यतम मधुरम। यहां पर जो गुरुदेव ने गाया कि अधरम मधुरम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर छंद है संस्कृत में, और इसका अर्थ भी, इसका यही बात है जो यहां पर अलौकिक है, वही तो है कि इनके अधर भी अलौकिक हैं। यहां मधुर शब्द का प्रयोग किया गया, और इसको यदि हम देखें तो यही बात कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जिनका मुख भी मधुर है, नयनम मधुरम हास्यतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये मधुराधिपति, ये अलौकिक है, ये अलौकिक कर्मों के पति है, इनका सब कुछ मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपी भी मधुर है, गैया भी मधुर है, इनका चलना भी मधुर है, इनका हंसना भी मधुर है। यश्चर्य मधुरा सृष्टि मधुरा, सृष्टि भी मधुर है, इनका सब कुछ अलौकिक है, ये वही ब्रह्म है। इस छंद में जो गाया गया है ये सब कुछ भगवान के इसी अलौकिक स्वरूप का ही वर्णन किया गया है। गोपी मधुरा गावौ मधुरा यश्चर मधुरा सृष्टर मधुरा चलितम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है जिनका, बैठना उठना चलना फिरना बोलना खाना पीना सोना सब कुछ जिनका मधुर है, ऐसे ये श्री राम जी हैं। इनकी महिमा अलौकिक है। हे गिरजा महिमा जा सुजाए नहीं वर्णी, इनकी महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता बस। और भगवान शंकर कहते हैं जे इम गावह वेद बुध जाहे धरे मुन ध्यान। और हे देवी तुमने जो प्रश्न किया तो अब सोच लो समझ लो, जिसका गान वेद ऐसे करते हैं, वेद केवल बदल गया है, ये किसका गान? वेद जो कहते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना करे बिनु कर्म करे बदनाना आनंद चक्र रस भोगी बिनु मानी बक्ता बड़ जोगी। ये वेद अपने तरीके से ऐसे कहते हैं, पर किसको कहते हैं आगे शंकर जी भी यही बताएंगे। वेद जे इम गावह वेद बुध, वेद और पंडित विद्वान लोग जिनका वर्णन इस प्रकार से करते हैं, जाहे धरे मुनि ध्यान, और मुनि लोग एकांत में पर्वतों पर बैठे हुए जिनका ध्यान करते हैं, कोई और नहीं है। सोए दशरथ सुत भगत हित कौशल पते भगवान, ये वही दशरथ नंदन
भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनका ही ध्यान मुनि लोग करते हैं, इनका ही गान वेद करते हैं, पंडित लोग करते हैं। हे देवी, ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनका हम भी ध्यान करते हैं। भगवान शंकर ने स्पष्ट बता दिया, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मन मम स्वाम सोए, कहे सेव नायऊ मात। ये वही मेरे राम जी हैं, वेद भी इनका ही गान करते हैं। तुम ये मत सोचो जब वेद कहते हैं कि आप जो है बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो तुम सोचते हो किसी और ब्रह्म का। नहीं, ये राम जी ही जब निराकार स्वरूप में हो जाते तो यही बिना पैरों के चलने वाले हो जाते हैं। और भक्तों के हित के लिए रघुकुल मन मम स्वाम सोए, दशरथ सोए दशरथ सुत भगत हित, कहे सेवनायऊ मात, हित कौशल पते भगवान। दोनों दोहों में यही बात लिखी हुई। ये भगवान, यही ब्रह्म जो बिना वाणी के ही बोलता है, बिना नेत्रों के ही देखता है, वह वही ब्रह्म साकार स्वरूप में होकर के राम जी के रूप में है। ये वही है, कोई भ्रम मत पालो। भगवान शंकर कहते काशी, और स्पष्ट करते हैं कि काशी मरतो जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विसो की। हे देवी, तुमने जो कहा है, तुम किसका ध्यान करते हो? तुम पुन राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग आराती। कहती हैं माता पार्वती, कहती हैं प्रभु तुम भी तो दिन रात राम राम कहते रहते हो, सादर जपो अनंग आराती। हे अनंग, हे दुखों के दूर को निवारण करने वाले प्रभु, तुम भी दिन रात राम राम कहते रहते हो। राम सु अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गत कोई। इसी प्रश्न का उत्तर तो भगवान शंकर दे रहे हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विसो की। हे देवी, हमारी काशी नगरी है, ये तो तुम जानती ही हो, वहीं हम लोग रहते हैं। तुमने देखा काशी में मरते हुए जीवों को देख करके मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, जिसे तारक मंत्र भी कहा जाता है। भगवान शंकर तारक मंत्र का उपदेश देते। तारक मंत्र है कौन सा? ये राम नाम ही तो है। भगवान शंकर कहते हैं कि उसी मंत्र को मैं देता हूं। कौन सा मंत्र? तारक मंत्र। जिस तारक मंत्र को दे करके मैं काशी में मरते हुए जीवों को शोक रहित कर देता हूं, सोए है प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। ये वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रघुवर, सबके हृदय की बात को जानने वाले श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं, सबके भीतर की बात को जानने वाले हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। हे देवी, और कोई नहीं। अब बेबेसो हो जासो नाम नर कहाही, जन्म अनेक रचित अगदाई। तुमने जो कहा था ना, तुम अपने राम राम दिन राती, मैं इन्हीं राम जी का मैं नाम जप करके, इसी मंत्र का उपदेश दे करके काशी में मरने वालों को तारने की, मुक्ति का जो सामर्थ है, इस राम नाम के बल से आती है। और वे इन्हीं राम जी के कारण आती है, ये दशरथ नंदन राम जी के कारण, कोई और नहीं। विवश में भी कभी कभी विवशो जासो, विवश होकर बिना इच्छा के भी, विवशो जासो नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदाई।
बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। और फिर जो आदर पूर्वक लेता, और इस बात को सुंदर हमारी कथाओं में तो कई जगह ऐसा वर्णन है। अजामिल ने क्या श्रद्धा से बड़े आदर के साथ नाम लिया था, उसने भी विवश होकर ही नाम लिया था, नारायण नारायण, तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। पर भगवान इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। और कबीरदास जी ने जब लिखा तो लोगों ने कहा अरे तो बेकार है, कहा ना घर का मन का डार दे, मन का फेर। पर यह बात सच नहीं है। कबीरदास जी ने जब कहा तो उसका परिपेक्ष जो था वह दूसरा था, पर लोग यही जोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं है। तो मन का मत फेर, तो केवल ऐसे ही फेर, बिना मन के ही फेर। सादर यहां पर शास्त्र कह रहा है, बिबिसो जासो नाम नर कहीं, विवश होकर बिना इच्छा के अजामिल ने नाम लिया था। और पिछली कथा में हमने कहीं पे सुनाया भी था कि हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक मलेच्छ यवन ने धोखे से मरते हुए हराम कह दिया था, क्योंकि उसे बरहा जो सूकर होता है, सूकर ने स्पर्श कर लिया था। और यवन जो होते हैं इन सूकर से बहुत दूर रहते हैं, उनको बुरा समझते हैं, तो उसे स्पर्श कर लिया था। और जब स्पर्श कर लिया तो दूसरे कहते ये हराम खोर ने हमको स्पर्श कर लिया, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो हराम में भी राम शब्द आता है, तो उसने राम जी का नाम नहीं लिया था और वह तर गया। यही बात तो लंका कांड में भगवान के पास जब दह राम तिनहु निज धामा, कहे विभीषण तिनके नामा। बानर लोग राक्षसों को मार मार करके, योद्धाओं को मार मार करके राम जी के पास फेंकते हैं। विभीषण जी नाम बताते कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, नाम बताते हैं, और राम जी उन्हें अपने धाम भेज देते। विभीषण जी बड़े अप्रसन्न हो गए, कहने लगे महाराज ये क्या करते हैं आप। भगवान कहते हैं ये निशाचर अवश्य है, पर ये बैर भाव सुमृत मोह निश्चर, बैर भाव से ही मेरा स्मरण करते हैं, तो मेरे धाम को तो जाएंगे ही जाएंगे। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते बैर भाव सुमृत मोह निश्चर। और अरण्य कांड में भी जब खरदूषण तिसरा के साथ युद्ध होता है, तो वहां तो भगवान ने ऐसी माया ही रची थी कि सब राम को ही देखते एक दूसरे को, और उन्होंने एक दूसरे को राम समझकर ही मार डाला। सारे 14,000 राक्षस तर गए। वहां पर भी बड़ा विस्मय हुआ। भगवान ने 14,000 राक्षसों को तार दिया, क्योंकि वो राम राम देखते हुए, राम राम कहते हुए मर गए। कहां राम रण हताऊ पचारी, डोली भूमि गिरत स्कंद। और दशानन रावण भी जीवन भर वैर करता रहा, परंतु मरते समय उसने यही कहा था, कहां राम रण हताऊ पचारी, कहां है राम। जब भगवान ने बाण मारा, तो जब वह अंतिम समय भी उसने राम कहा था, और ऐसे थोड़ी कहा था श्रद्धा से, का राम कहां मैंने मार डालूंगा। बस बिबसहु जासु, यही तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहाई। अनेकों जन्मों की पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद एवं तरही। बस अंतर यह है कि जब कोई आदर के साथ भगवान का स्मरण करेगा
तो फिर वह तो इस भवसागर को वैसे ही पार कर जाता है जैसे गौ के खुर को पार किया जाए। गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को जैसे पार करने में कोई बल की जरूरत नहीं होती, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही जो लोग आदर के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हैं वह इस विशाल भवसागर को जो बड़ा ही कठिन है उसे वैसे ही बिना परिश्रम के पार कर जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति एक गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाता है। तो आदर से लेने में तो यह फायदा है। तो जो बिना नाम के हो जाए, अब लोग बहुत से तो इसको ही बड़ा अलग समझ लेते, कहते कोई बात नहीं, हमारा ने तो बुरे नाम से लिया, कोई बात, हम भी तर गए। पर अंतर देखो, तुम्हें इस भवसागर से पार करने में बड़ी कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो आदर के साथ लेते हैं उन्हें तो पता ही नहीं चलता है। वह तो नित्य भगवान के नाम में मग्न रहते हैं और इस भवसागर को बड़े ही बिना परेशानी के, बिना ही परिश्रम के पार कर जाते हैं, पर उन्हें परिश्रम करना पड़ता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, राम सुपरमा तमा भवानी तहें भ्रम अत अबहित तो बानी। हे उमा, राम जी वही परमात्मा है, हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उन्हें देखने में भ्रम आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित। और आगे बहुत सुंदर भगवान शंकर वर्णन करते हैं इसी भ्रम को मिटाने के लिए। यह हम अगली कथा में आप सभी को सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।